हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान के सामान्य जानकारी के अंतर्गत राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थल व राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चित्रित धूसर मृद भांड। जूता हुआ खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण निम्न में से किस पुरा स्थल में मिलते हैं? कालीबंगा में। बागोर व तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतया निम्न काल से संबंधित थे। बागोर व तिलवाड़ा नामक स्थान मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें घोरे बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? आहड़ सभ्यता से। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें घोरे बंकोट कहा जाता था, आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? मुहरों पर। हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः मुहरों पर मिले हैं। राजस्थान में विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान का सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बेराट में। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष बेराट में मिले हैं। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? चांदी से। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? दशरथ शर्मा। अब हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछोला झील
का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? महाराणा लाखा के काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ। सवाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष से संबंधित। सवाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ ज्योतिष विद्या से संबंधित है। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हुई। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? कछवाहा। मुगल शासक जहांगीर की माता कछवाहा राजपूत वंश से संबंधित थी। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई? सवाई राम सिंह द्वारा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना करवाई गई। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? राणा हम्मीर को। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। निम्न में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता व चारण जैसा। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। अक्सर महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछा जाता है, लेकिन यहाँ महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा गया है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम तो राम प्रसाद है, वो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार के। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ को। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु थी 57 वर्ष। चंदबरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? अग्निकुल वंश सिद्धांत। निम्न में से कौन सा विद्वान
गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। G.H. ओझा। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? नागभट्ट प्रथम ने। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।